नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सेलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तेजस्वी यादव ने फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि बिहार में गैंग ऑफ नीतीश कुमार चल रहा है, यहां पर किसी पर कार्रवाई नहीं होती है। जी हां, दरअसल पूर्णिया में हुए रिंटू सिंह हत्याकांड में बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह का नाम सामने आने के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने मंत्री लेसी सिंह से अब सीधा इस्तीफा देने की मांग कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता में ही जब आपराधिक छवि के लोग बैठे हैं तो बिहार में अपराध का बढ़ना तो लाजमी है। रिंटू सिंह के परिजन खुद मंत्री लेसी सिंह और उनके भतीजे पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्री और उनके परिजन को नहीं बचाना चाहते हैं तो इसकी जांच कराएं। तेजस्वी यादव ने कहा कि परिजनों के आरोप के बाद ही सही, लेकिन मंत्री और उनके भतीजे पर कम से कम एफआईआर तो दर्ज होना ही चाहिए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री खुद अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और अब तक कार्रवाई के नाम पर केवल एक थाना प्रभारी को ही सस्पेंड किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराधी घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं और उन पर कार्रवाई तक नहीं की जाती है। कई लूट, हत्या और बलात्कार के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में क्राइम चरम पर है और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार पुलिस को जदयू पुलिस बता दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह गैंग ऑफ नीतीश कुमार है और इसमें बिहार पुलिस भी शामिल है और अपराधियों के साथ पुलिस भी मिली हुई है, इसीलिए मामले की सही तरीके से जांच नहीं हो पा रही है। घटना के बाद चीख चीख कर परिजन आरोपी के खिलाफ सबूत पेश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमले बोलते जा रहे हैं और अब उन्होंने मंत्री लेसी सिंह पर लग रहे हत्या के आरोप के बाद उन्हें हटाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि ईमानदारी से मामले की जांच कराएं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार समय तय करें कि लेसी सिंह को कब तक हटाएंगे। उन्होंने कहा कि जब जब ऐसी घटना होती है तो नीतीश कुमार मुंह में दही जमाकर गायब हो जाते हैं और अब और कितनी बहनें विधवा होंगी तब नीतीश सरकार जागेगी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार पुलिस पूरी तरह से नीतीश कुमार की पुलिस हो गई है, गैंग ऑफ वासेपुर हो गया है और अब अगर ठीक से हत्या और अन्य मामलों की जांच हो जाए तो नीतीश कुमार के सभी मंत्री बेऊर जेल में होंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ में अब कोई अंतर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि गैंग ऑफ नीतीश कुमार चल रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन में अब एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है और दूसरा अपराध में लग गया है। पहले गोली मारने वाले गोली मारकर भाग जाता था, लेकिन अब लौट कर देखता है कि आदमी मरा है कि नहीं मरा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 76 से ज्यादा घोटाले हो गए हैं, 65 लोगों की शराब से मौत हो गई है और 500 से ज्यादा व्यवसायियों की हत्या एक साल के अंदर हो गई है। कहीं अपहरण, कहीं मर्डर हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तब तक ईमानदारी से जांच नहीं हो सकती है। पूरा का पूरा गैंग ऑफ नीतीश कुमार बन गया है। तो इधर शराब मामले में चौकीदारों के निलंबन पर पप्पू यादव ने सवाल उठा दिया है और कहा है कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और पप्पू यादव ने अब सरकार और विपक्ष दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पप्पू यादव ने विपक्ष को भगोड़ा तो सरकार पर शराब माफिया से मिले होने का आरोप लगा दिया है। पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल केवल विधवा विलाप करते हैं, समाज को बरगलाते हैं। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल हमेशा कहते हैं कि पुलिस अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं और सत्ता में रहने के बावजूद यदि पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है तो आपको तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि शराब माफिया की 60 गांठ थाना पुलिस से लेकर नेता, विधायक, सांसद सबके साथ है।
और इन्हें कंट्रोल करने का एक तरीका है कि इन सभी माफियाओं का फोन रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। रिकॉर्डिंग में यह साफ पता चल जाएगा कि इन माफियाओं की बात यहाँ के पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि से सबसे होती है। उन्होंने कहा कि शराब कांड में थानेदार और चौकीदार को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। आज तक इन मामलों में किसी बड़े पुलिस अधिकारी पर एक्शन नहीं लिया गया है। सरकार को जिले के एसपी, डीएसपी और आईजी, डीआईजी को सस्पेंड करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी और आरजेडी की जुबान एक ही है। इनका चुनाव ही शराब, जमीन, बालू माफिया के पैसा से होता है और बिहार का प्रमुख विपक्ष बीजेपी की भाषा ही बोलता है। तो इधर तेजप्रताप ने अब कंगना रनौत पर साध दिया निशाना, कंगना को दे दिया करारा जवाब। जी हां, आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में भारत को आजादी भीख में मिलने का बयान देकर एक नया बवाल खड़ा कर दिया है और कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक उनके बयान की आलोचना कर चुकी है। तो इधर लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने भी अब इस मामले पर कंगना रनौत को घेर दिया है। आपको बता दें कि तेजप्रताप यादव ने कंगना रनौत की एक फोटो पोस्ट की है जिसमें वह फुटवियर की कलेक्शन के साथ नजर आ रही हैं और इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वीर अगर देश की खातिर बलिदान न देते तो आज हम भी किसी अंग्रेज के घर जूते चप्पल साफ कर रहे होते। तेजप्रताप यादव ने आगे लिखा कि जब कुछ लोग अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे तब देश के वीर फांसी का फंदा चूम रहे थे। तो ये कहकर कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली है, देश की खातिर शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपमानित ना करें, अगर वे देश की खातिर बलिदान ना देते तो आज भी हम किसी अंग्रेज के घर जूते चप्पल साफ कर रहे होते। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि दम है तो मंत्री लेसी सिंह के कॉल डिटेल को सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ लेसी सिंह का कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दें तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम पूर्णिया में पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह उर्फ विश्वजीत सिंह की सरेआम हत्या कर दी गई थी और बड़ी बात तो यह है कि पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर ही हत्यारों ने उन्हें गोलियों से भून डाला और इस मामले में अब रिंटू सिंह की पत्नी और जिला पार्षद अनुलिका सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करा दी है जिसमें राज्य की उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है और प्राथमिकी में लेसी सिंह के भतीजे पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की बेशर्मी एक बार फिर से सामने है। रिंटू सिंह की हत्या उनके ही मंत्री लेसी सिंह ने करवाई है और नीतीश कुमार मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें जेल भेजने के बजाय कान में तेल डालकर दूसरी ओर देखने का ढोंग रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की मिली भगत से ही रिंटू सिंह की हत्या कर दी गई और अगर नीतीश कुमार और उनकी सरकार में दम है तो वह मंत्री लेसी सिंह का कॉल डिटेल सार्वजनिक करें और सरकार यह बताएं कि कॉल रिकॉर्ड में लेसी सिंह की स्थानीय थाना प्रभारी और पुलिस के दूसरे पदाधिकारियों से कितने दफे बातचीत हुई है तो सारा मामला सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंत्री पुलिस की मिली भगत से सरेआम थाने के पास हत्या करा रही है और सरकार कानून के राज का ढोंग रच रही है। एक बड़ी खबर है कि अब कारखानों में रात में भी महिलाएं काम कर सकती हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने नए श्रम कानून में महिलाओं को रात में काम करने की छूट दे दी है और इस कानून के बाद बिहार सरकार ने भी नए श्रम कानून के तहत अब कारखानों में काम करने वाली महिलाएं 3 पालियों में काम करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और विभाग ने इस नए ड्राफ्ट में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं नियमावली 2021 को विभागीय वेबसाइट पर डाल दिया है और विभागीय अधिकारियों के मुताबिक अगर 45 दिनों में कोई आपत्ति नहीं आएगी तो इसे राज्य भर में लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने नए श्रम कानून में 2 बिंदुओं को प्रमुखता से जोड़ा है जिसमें यह कहा गया है कि जब भी कोई महिला रात में काम करेगी तो वह उसकी सहमति होगी। ऐसा नहीं होगा कि कारखाना मालिक किसी भी महिला को अपने मन से रात में शिफ्ट में काम करा
सकेगी। इसके लिए मौखिक नहीं, महिला कामगार का लिखित पत्र लेना होगा। तो वहीं रात में जब भी महिला काम करेगी तो उसके साथ कम से कम 2 महिलाएं भी होगी। अकेली महिला कारखाना में काम नहीं करेगी। और अगर ऐसा होता है और महिला इसकी शिकायत करती है तो कारखाना का निबंधन रद्द हो जाएगा और कारखाना मालिक पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। बिहार में लगातार शराबबंदी की पोल खुलती जा रही है और अब तो बिहार में शराबबंदी कानून के खिलाफ खुद जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और साथ ही पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी के मामले में पुलिस को निशाने पर लिया है और यहां तक कह दिया है कि पुलिस की सूचना के बिना शराब की तस्करी संभव ही नहीं है। और मीडिया रिपोर्ट की माने तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सूबे के 80% पुलिसकर्मियों को शराबबंदी में दिलचस्पी ही नहीं है और मौजूदा हालत जो सामने है वही इसकी बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है कि पुलिस की जानकारी के बिना शराब का निर्माण, इसकी तस्करी और बिक्री हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को पूरी तरह से कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन जिनके पास इसे सख्ती से लागू करने का जिम्मा है वही गंभीर नहीं है। मुश्किल से 20% पुलिस वाले ही इसे गंभीरता से लिए हुए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के नेताओं द्वारा शराबबंदी पर दिए जाने वाले बयान का विरोध करते हुए कहा कि बिहार में केवल जदयू की ही सरकार नहीं है, भाजपा की भी तो सरकार इसमें शामिल है। इसीलिए बीजेपी के नेताओं को बयान देने के बदले इसे सफल बनाने में साथ देना चाहिए। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय ले लिया है। अब दस्तावेजों का होगा थर्ड पार्टी सत्यापन। जी हां, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लेने के लिए विद्यार्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन अब थर्ड पार्टी एजेंसी से कराया जाएगा। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। आपको बता दें कि अब तक सत्यापन खुद शिक्षा विभाग करता था, लेकिन अब आवेदकों के शैक्षणिक पत्रों के सत्यापन के लिए संबंधित एजेंसी पूरी तरह से जवाबदेही होगी और इससे समय पर उनके दस्तावेजों के सत्यापन हो सकेगा। और इसके लिए शिक्षा विभाग ने थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए देश को 3 क्षेत्रों में बांटा है। बिहार के आवेदकों के लिए शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन का जिम्मा मेधज लिमिटेड और उत्तर बिहार के आवेदनों के लिए अभय टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। तो वहीं दक्षिण भारत से संबंधित शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन के लिए एक अलग एजेंसी के लिए चयन की प्रक्रिया जारी है। नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अब तक करीब 20,000 आवेदन आ चुके हैं और अब थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो वहीं बड़ी खबर है कि अब बिहार के 1,89,00,000 मनरेगा मजदूरों के परिवारों का होगा बीमा। जी हां, बिहार में मनरेगा से निबंधित 1,89,00,000 मजदूर परिवारों को बीमा के दायरे में लाया जाएगा और इनमें 46,86,000 महिला मजदूर शामिल हैं। इन सभी का जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। दरअसल कोरोना काल में मनरेगा मजदूरों के समक्ष स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित दिक्कतों को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है। तो वहीं यूपीएससी और बीपीएससी की प्री परीक्षा पास करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। अब इस परीक्षा में पास करने वाली महिला अभ्यर्थियों को बिहार सरकार 1 लाख रुपए देने वाली है। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रही महिला अभ्यर्थियों की मदद के लिए एक अहम ऐलान किया है। सरकार ने घोषणा की है कि केंद्र और राज्य लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि मिलेगी। और इस संबंध में एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार का महिला एवं बाल विकास निगम यानी कि WCDC अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए राशि मुहैया कराएगा। तो अब इधर देखिए, जो काम पुलिस नहीं कर पाई वह अब बच्चे करेंगे। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाएंगे स्कूली बच्चे, अब बच्चों से है उम्मीद।
जी हाँ, ये बात सुनने में आपको थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन खबर 100% सही है। राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा पुलिस और प्रशासन के ऊपर था, लेकिन हाल के वक्त में जहरीली शराब कांड और अन्य मामलों ने पुलिस की विफलता को उजागर कर दिया है। और अब जो काम राज्य की पुलिस नहीं कर पाई, अब उसे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों में शराबबंदी कानून की समीक्षा को लेकर ये बड़ी बात कही थी कि जन जागरूकता के अभियान में तेजी लाई जाएगी। और अब राज्य यानी कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 2 करोड़ बच्चे मद निषेध के लिए जागरूकता दूत बनेंगे और नशा मुक्त बिहार बनाने की मुहिम में शामिल होकर वे खुद को इसके लिए सजग होंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। और नशा मुक्ति दिवस यानी कि 26 नवंबर को राज्य के जिलों में मद निषेध के प्रति जागरूकता के लिए स्कूली बच्चे प्रभात फेरी निकालेंगे और 26 नवंबर की सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रभात फेरी निकाली जाएगी। तो इधर नीतीश सरकार ने एक और नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब अनलॉक 8 को लागू कर दिया गया है, लेकिन अब भी बारात, जुलूस और डीजे पर पाबंदी लागू रहेगी। शादी समारोह और श्राद्धक्रम कार्यक्रमों में लोगों की मौजूदगी को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। हालांकि विवाह समारोह के दौरान बारात में नाच गाने यानी कि जुलूस और डीजे की अनुमति अभी भी नहीं दी गई है और अब भी विवाह की सूचना 3 दिन पहले स्थानीय थाना को देनी होगी। और ये अनलॉक 8 अब 1 सप्ताह यानी कि 16 से 22 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। तो वहीं गाइडलाइन के तहत अब भी दुकान आदि में सभी को मास्क पहनना होगा, काउंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा और टीका ले चुके व्यक्तियों को ही काम पर रखा जा सकता है। शर्तों का पालन नहीं करने पर जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है।